Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश राइड सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 14 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले 13 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें PYQs जो हैं आपके इंक्लूडेड हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी के, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए इन सभी वीडियोज़ को। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर पूछा गया है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू डैश। ऑप्शंस हैं आपके, द क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और नन ऑफ द एबव। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम का पार्ट रह चुके हैं। सो ध्यानपूर्वक जो है आपको इन्हें सॉल्व करना है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है। अब कितनी है ये नहीं पूछा गया है, कितनी हो सकती है, कैन हैव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ 250। प्रेजेंट टाइम पे जो है वो 245 है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर। तो वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 245 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। सो लोकसभा जो है इट मे बी कॉल्ड इन अ सेशन फॉर एटलीस्ट थ्राइस, 3 बार जो है, एटलीस्ट 3 टाइम जो है वो एक साल में लोकसभा का सेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, द लोकसभा कॉल्ड इन अ सेशन फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ज़ीरो आर। ज़ीरो आर क्या है। सो ज़ीरो आर है आपका, व्हेन मैटर्स ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस आर रेज्ड, दैट पर्टिकुलर आर और टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ज़ीरो आर। नेक्स्ट है, when the Lok Sabha is dissolved, the speaker continues in office till a new dash। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। तो जब लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, सो जो स्पीकर होगा वो अपना ऑफिस जो है वो कंटिन्यू करता है टिल द स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउसेस मीट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो मोस्ट कॉमन वाइस प्रेसिडेंट राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय। पार्लियामेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है। स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में वन आपके ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है, किन कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन ए, विच इज़ 1 2 3। तीनों फीचर्स जो हैं, फीचर्स आप पढ़ सकते हो। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रिस्क्राइब इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज़ कॉन्ट्रावर्सनेस। एंड देन थर्ड है आपका, पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो तीनों फीचर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। सो ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। कौन से मैटर्स हैं, मैटर्स आपके यहाँ पर राइट डाउन किए गए हैं, नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं होते इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी, विच इज़ 1 3 4 एंड 5। सेकंड को छोड़ के बाकी सभी हैं। ठीक है, सो सेकंड हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, पेंडिंग नोटिस मोशंस एंड रेजोल्यूशन लोकसभा, ये इफेक्ट नहीं होते हैं। बाकी एक बिल जो कि ओरिजिनेट हुआ है और पेंडिंग है राज्यसभा में, ये इफेक्ट होगा। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की, इफ नोटिफिकेशन ऑफ सच सिटिंग हैज़ बीन गिवन बिफोर द dissolution and bill passed by the both houses and sent to the president for his assent, and bill returned by the president for the reconsideration. So these features, which is one, first, third, fourth and fifth, option B will be the right answer. These following matters
are not affected in case of dissolution of Lok Sabha. Next है a dissolution does not affect dash. अब सिंगल स्टेटमेंट में आपको बताना है कि एक डिसोल्यूशन जो है वो इफेक्ट नहीं करता है, किसी नहीं इफेक्ट करता है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. अ बिल दैट ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा बट हैज़ नॉट येट बीन सेंट टू द लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है if an unqualified or disqualified person sits and votes in parliament then what happen. स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, क्या हो सकता है इस केस में. सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ही मे बी फाइंड Rs 500 पर डे ऑफ हिज सो सिटिंग. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है अ कंट्री इज सेड टू बी इन डेप्ट ट्रैप्ड इफ डैश. एक कंट्री को हम कहेंगे कि वो डेप्ट ट्रैप में है अगर कौन सी कंडीशन जो है वो मीट होती है. सो कंडीशंस है आपकी यहाँ पर दी हुई. राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. इफ़ इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स. यानी कि काफ़ी सारे लोन्स जो है वो कंट्री ने ले रखे हैं और उसके इंटरेस्ट की पेमेंट्स के लिए भी कंट्री को बोरो करना पड़े. सो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज सेड टू बी इन डेब्ट ट्रैप. नेक्स्ट है डंपिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू. इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में डंपिंग आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स एट प्राइस below the actual cost of production. That particular situation is called dumping in context of the international trade. नेक्स्ट है द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया डैश. स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है. सो द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनेगा आर स्प्रेड ओवर द सेवरल कमोडिटी ग्रुप्स. बाकी जो है वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज डिफाइंड एज. सो डिफरेंस जो होता है आपका विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट में, वो आपका डिफाइन किया जाता है एज अ व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और गेन्स फ्रॉम द ट्रेड और ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन 1. नेक्स्ट है which of the following was formed to suggest means for eradicating black money. So right answer will be the D. The Chalia committee was formed to suggest means for eradicating black money. Option D will be the right answer. नेक्स्ट है BOP विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है बेसिकली, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट particular term define the BOP which is balance of payment. Next है the माशेलकर कमेटी was constituted to report on. माशेलकर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू रिपोर्ट ऑन व्हाट, इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ब्लैक मनी, ऑटो फ्यूल पॉलिसी. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑटो फ्यूल पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं. द यूएसएसआर असिस्टेड इन बिल्डिंग ऑफ द भिलाई स्टील प्लांट. सो भिलाई स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो असिस्टेंस दिया था वो दिया था यूएसएसआर ने. ऑप्शन 1 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिटिश असिस्टेड इन बिल्डिंग ऑफ द बोकारो स्टील प्लांट. सो बोकारो स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए असिस्टेंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी. ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी कंट्री के सहयोग से जो है वो बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP विच स्टैंड्स फॉर द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. कौन सी फॉलोइंग टर्म्स हैं आपकी जो रिक्वायर्ड नहीं होती है व्हाइल कंप्यूटिंग GNP. सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज़ पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है नेशनल इनकम इज सेम एज डैश. सो नेशनल इनकम इज सेम एज व्हाट, इज सेम एज द नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ इनकम्स रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड और कैपिटल in a country is called what.
So the sum total of incomes which is received for the services of labor, land or capital in a country is called the national income. Option B will be the right answer. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट। इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर्ड नहीं होता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज़ सेल्स टैक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ नॉट लेवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोफेशन टैक्स नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following temple is believed to be constructed by two merchants Ahok and Manyuk। हिमाचल प्रदेश का सेक्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। सो अहोक एंड मान्युक के द्वारा जो है ये दो मर्चेंट थे, इनके द्वारा बैजनाथ टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक एन आना इज कॉल्ड वट। सो चंबा में अगर कॉइन्स की बात की जाए तो चकली विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लियर रॉक इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट पथियार एंड खनियारा। पथियार एंड खनियारा ये रीजन्स आपके पढ़ते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो अर्लियर स्क्रिप्ट ऑफ द रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड की गई थी वो आपकी स्क्रिप्ट थी कौन सी लैंग्वेज की? ब्राह्मी। ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द तायुल गोम्पा वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तायुल गोम्पा जो है वो कौन सी शताब्दी में बना था? सो 17वीं शताब्दी में बना था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हमीरपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमीरपुर का एरिया पूछा गया है कि टोटल हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। सो इट विल बी द 2.01%। नेक्स्ट है, पूछा गया कुनिहार प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। कुनिहार प्रिंसली स्टेट जो था ये फाउंड किया गया था बाय अभोज देव। ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कल्पी मेमोरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन से प्लेस में लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन पौंटा साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रेणुका लेक विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच सेज डॉटर इन हिंदू मैथोलॉजी। सो कौन थे ये सेज? ये थे हमारे सेज अत्री। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एनिशियंट वुडन टेम्पल ऑफ भीमा काली इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो भीमा काली टेम्पल जो है विच इज़ द एनिशियंट वुडन टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड इन सराहन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द फेमस कालका शिमला रेलवे विच इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट वाज ओपनड इन विच ईयर। तो कालका शिमला रेलवे जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि ओपन की गई थी 1903 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच बैटल इन 1846 लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा बाय द ब्रिटिश। सो ये थी आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के ड्यूरिंग ही जो एनेक्सेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं आपकी दी गई, स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी भाखड़ा डैम विच इज़ दी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज बुल्ट ऑन द सतलुज रिवर। सेकंड स्टेटमेंट है भाखड़ा डैम इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और थर्ड है डैम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट आपको पता ही है, राइट आंसर है, बिकॉज डैम्स प्लेज द क्रूशियल रोल इन इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, भाखड़ा डैम इज़ लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सो आपको करेक्टली बताना है कि भाखड़ा डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया है विलो फॉर क्रिकेट बैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब यहाँ पर विलो क्या है? तो विलो जो है एक स्पीशीज़ है ट्री की, ठीक है, और ये लकड़ी जो है वो क्रिकेट बैट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपसे पूछा गया है कि किस तरह के फॉरेस्ट में ये पाई जाती हैं। सो विलो मेनली पाया जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम जीएमटी मीन्स।
टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जीएमटी की फुल फॉर्म बतानी है, सो इट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ इज़ मेनली ड्यू टू द डैश। सो इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ पे हमेशा अनइवन रहता है, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है? सो इसका मेन रीज़न होता है द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट टू द ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इज फ्रॉम। हिमालयाज का एक्सटेंशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, सो कहाँ से कहाँ तक है? ये थे आपका इंडस गॉज से लेकर दिहांग गॉज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड एज डैश। सो व्हेन विंड डिफ्लेक्टेड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड द ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स जो है डिफ्लेक्टेड होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है जियोलॉजिकल एपॉक्स का। सो एपॉक्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज़ द मायोसीन, पैलियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड देन हैलोसीन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्केनिक एरप्शन डू नॉट अकर इन डैश। सीज आपको बताए गए हैं कैरिबियन सी, बाल्टिक, कैस्पियन और द ब्लैक सी। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में जो है वो वॉल्केनिक एरप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एरोसिव पावर ऑफ रिवर इज एसोसिएटेड विद। सो रिवर की एरोसिव पावर यानी कि इरोजन करके कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है रिवर, सो उसका रिजल्ट होता है द मेंडर्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एपेरोजेनिक मूवमेंट। एपेरोजेनिक मूवमेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताने की कौन सी करेक्ट है। सो हियर आर राइट आंसर विल बी ऑप्शन टू विच इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सिर्फ करेक्ट है, ऑप्शन टू विच इज़ वन ओनली या। नेक्स्ट है a landscape which is caused due to the fissure of the earth along which one side has moved down with reference to other is known as। सो ये आपका लैंडस्केप बनेगा बाय द fissure of earth along which one side has moved down। एक साइड जो है वो डाउन मूव कर जाएगी, तो मेनली ये रिफ्ट वैली होती है, ठीक है। रिफ्ट वैली आपने देखा होगा, दीज रिवर के थ्रू जो है वो इस तरह की आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्रिएट की जाती है, रिफ्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। वन साइड हैज़ मूव्ड डाउन, सो दिस पर्टिकुलर टर्म आपकी बनेगी रिफ्ट वैली, ठीक है। एक लैंडस्केप है जो कि बनता है फिजर ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द वन साइड हैज़ मूव्ड डाउन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट्स हैं आपकी a large supercontinent that existed 200 million years ago when all of the continents were together was called Pangea। कौन सी करेक्ट है ये स्टेटमेंट आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट है माउंट सेंट हेलेन पार्ट ऑफ द कैस्केड रेंज ऑफ वॉल्केनोज रिजल्ट फ्रॉम द सबडक्शन ऑफ द जॉन डी फूका प्लेट। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द एंडीज माउंटेन्स ऑफ द साउथ अमेरिका आर रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दैट पर्टिकुलर जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट जो होता था 200 मिलियन ईयर्स अगो वो पेंजिया कहलाता था। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट विच इज़ द मोस्ट कॉमन बताया गया कि एंडीज माउंटेन्स जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं वो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट नहीं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का रिजल्ट है, ठीक है, द एंडीज माउंटेन्स। सो ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज। वॉल्केनोज हैं आपके बताएगी एक्टिव कौन कौन से इनमें से। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 and 4। एटना और द वेसुवियस जो हैं दे आर द एक्टिव वॉल्केनोज, सो अकॉर्डिंग टू 2 and 4 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था
नेक्स्ट सेशन में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ हमारा होगा इस सीरीज़ का पार्ट 15। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।